हेलो ब्यूटीफुल सोल, आपका स्वागत है सोल बामर्स चैनल में, जहां हम प्राचीन ग्रंथों से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न केवल महाभारत की सबसे गूढ़ घटनाओं में से एक है, बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर भी देती है। धर्म क्या है, सच्ची सफलता क्या है और अंत में हमारे साथ कौन चलता है। युद्ध के बाद का सन्नाटा, एक नई यात्रा की शुरुआत। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। रणभूमि में सिर्फ राख बची थी, रिश्तों की, सपनों की और उन आदर्शों की जिन पर कभी सभ्यता टिकी थी। युधिष्ठिर, जो धर्म राज कहे जाते थे, विजेता थे, लेकिन उनके भीतर गहरी शांति नहीं थी। उन्होंने अपने आप को खो दिया था। अभिमन्यु, द्रोण, भीष्म, कर्ण और फिर भी उनकी आत्मा पर सबसे भारी बोझ था अपनों के विनाश का। राजा बनना उनका लक्ष्य नहीं था। उनके लिए असली विजय वह थी जो आत्मा के भीतर शांति लाए। इसीलिए एक दिन उन्होंने राज्य का त्याग किया। उनके साथ थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं थी, यह यात्रा आत्मा की मुक्ति की यात्रा थी। एक एक कर साथ छूट गए। रास्ता कठिन था। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, पैरों तले जमती बर्फ, लेकिन उससे भी कठिन थी वो पीड़ा जब उन्होंने देखा कि उनके प्रियजन एक एक कर गिरते जा रहे थे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हमारी प्रिय द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, उसका प्रेम अर्जुन के प्रति अधिक था। उसने सबको समान नहीं समझा। कुछ दूर जाने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार था। नकुल भी गिर गए। उन्हें अपने रूप का गर्व था। फिर आए अर्जुन, महाबली, अपराजय धनुर्धर। उन्होंने अपने वचन से पीछे हटकर असत्य का सहारा लिया था। आखिर में भीम भी गिर पड़े। उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार था। युधिष्ठिर के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। अपने प्रियजनों को खोते हुए भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्म पथ पर चलने वाले को मोह से मुक्त होना पड़ता है। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे और उनके साथ था सिर्फ एक कुत्ता। स्वर्ग का द्वार और अंतिम परीक्षा। वे जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र प्रकट हुए। युधिष्ठिर, तुमने सब कुछ सह लिया, अब स्वर्ग के अधिकारी हो, चलो मेरे रथ में बैठो। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया, लेकिन पीछे देखा। उनके साथ अब भी एक कुत्ता था। क्या यह कुत्ता भी मेरे साथ स्वर्ग आ सकता है? इंद्र हंसे, यह केवल एक कुत्ता है, इसे छोड़ दो। यहाँ केवल महान आत्माएं प्रवेश कर सकती है। युधिष्ठिर रुके। उनकी आंखों में सत्य का तेज था। यह मेरे साथ पूरे रास्ते आया। इसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैंने अपने प्रियजनों को गिरते देखा, यह अकेला था जो मेरे साथ खड़ा रहा। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? क्या धर्म यही कहता है? इंद्र ने उन्हें समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक पशु है युधिष्ठिर, इसे त्याग दो। तुम स्वयं पवित्र हो। तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन पाओगे। युधिष्ठिर मुस्कुराए, लेकिन उनका उत्तर अडिग था। अगर करुणा का त्याग करके मुझे स्वर्ग जाना पड़े तो ऐसे में ऐसा स्वर्ग नहीं चाहता। अगर धर्म को मोड़ना पड़े तो मैं स्वर्ग का त्याग करता हूँ। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और तभी कुत्ते का रूप बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि धर्मराज स्वयं थे, युधिष्ठिर के पिता। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। यह जांचने की परीक्षा कि क्या युधिष्ठिर वास्तव में वही है जो वह कहते हैं। उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी और फिर वे शरीर
सहित स्वर्ग जाने वाले अकेले व्यक्ति बने। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्ची परीक्षा तब होती है जब हमें सब कुछ खोकर भी धर्म पर चलना होता है। जीवन की राह में कई लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहे। स्वर्ग कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि वह मनोस्थिति है जहाँ सत्य और करुणा सर्वोपरि है। आज हम भी इसी यात्रा पर हैं। हम भी दुनिया की परीक्षा से गुजर रहे हैं, रिश्तों की, लोभ की, अहंकार की। कई बार हमें लगेगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धर्म से हटकर चलते हैं, लेकिन अंत में केवल एक ही चीज़ हमारे साथ चलती है, हमारी करुणा, हमारा धर्म और हमारी सच्चाई। अब आपकी बारी। अगर आप युधिष्ठिर की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी करुणा को स्वार्थ से ऊपर रखते? आप अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी गहरे आध्यात्मिक संदेश ला सके। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी।